अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की दास्तान हमें ले जाएगी पुराने बगदाद में, जहां एक लालची वजीर अपनी चालाकियों से सोना पाने की कोशिश करता है, मगर एक गरीब कुम्हार की अक्लमंदी उसके हर दांव को ऐसा उलट देती है कि पूरा शहर हंस पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। बगदाद शहर में जहां खजूर के दरख्त झूमते थे और दजला का पानी बहता था, वहां के बादशाह हारून के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम था जाफर बिन खल्लाद। नाम सुनने में बड़ा शानदार था, लेकिन असलियत ये थी कि जाफर साहब इतने लालची थे कि अगर हवा भी मुफ्त में मिलती तो वो उसे भी बोतल में बंद करके बेच देते। जाफर का घर बगदाद की सबसे चौड़ी गली में था। घर के बाहर 2 दरबान खड़े रहते थे, लेकिन वो दरबान तनख्वाह लेते थे और काम करते थे सिर्फ एक। जो भी मिलने आए उससे पहले ये पता करो कि उसके पास कुछ लाने को है या नहीं। अगर खाली हाथ आए तो बीमार है वजीर साहब, अगर कुछ लेकर आए तो बिल्कुल तंदुरुस्त। एक दिन सुबह जाफर अपनी मसनद पर बैठे थे और अपने खजाने की किताब देख रहे थे। उनका मुनीम सामने बैठा कांप रहा था। जाफर ने तेवर चढ़ाकर कहा, अबे ओ मुनीम, ये क्या लिखा है? पिछले महीने खर्च ज्यादा हुआ। मुनीम ने घबरा कर कहा, जनाब, आपकी बेगम साहिबा ने नया लिबास मंगवाया था। जाफर ने आंखें तरेर कर कहा, बेगम को बोलो पुराने लिबास पर नया रंग करवा ले। मेरे दिरहम यूं उड़ाए जा रहे हैं जैसे ये मेरे नहीं किसी और के हों। मुनीम ने धीरे से कहा, जनाब, वो लिबास आपने खुद मंगवाया था बादशाह सलामत के दरबार में जाने के लिए। जाफर एक लम्हे के लिए चुप हो गए, फिर खांसकर बोले, हाँ तो वो अलग बात है, वो सरकारी खर्च था। अब जाफर की सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि बादशाह हारून बहुत अक्लमंद थे। वो जाफर की हर चाल समझते थे, लेकिन जाफर को लगता था कि वो दुनिया के सबसे होशियार इंसान हैं, और इसी गलतफहमी ने उनकी जिंदगी में वो वाकया पैदा किया जो बगदाद के लोग आज तक याद करके हंसते हैं। हुआ यूं कि एक दिन जाफर को खबर मिली, शहर के एक गरीब कुम्हार के घर जमीन के नीचे से एक पुरानी हांडी निकली है और उस हांडी में भरा है सोना। जाफर के कानों ने जैसे ही ये सुना, उनकी आंखें चमकी, दिल धड़का और दिमाग ने फौरन एक शानदार तरकीब सोचनी शुरू कर दी। वो सोना मेरा होना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और होगा भी, बस देखते जाओ। जाफर ने फौरन अपने खास नौकर मसरूर को बुलाया। मसरूर इतना वफादार था कि अगर जाफर कहते जा समंदर में कूद, तो वो पहले पूछता कौन से पांव से। जाफर ने उसे आंख मारकर कहा, मसरूर, उस कुम्हार के घर जा, उसका नाम है हम्माद, उससे कह वजीर साहब उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मत बताना कि हांडी वाली बात हमें मालूम है। मसरूर गया। हम्माद एक सीधा सादा बुजुर्ग था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, 2 वक्त की रोटी खाता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। जब मसरूर ने कहा कि वजीर साहब बुला रहे हैं, तो हम्माद के माथे पर पसीना आ गया। बेचारा कांपते हुए जाफर के दरबार में पहुंचा। जाफर ने बड़ी मोहब्बत से कहा, आओ आओ हम्माद भाई, बैठो बैठो, चाय पियोगे? हम्माद हैरान, क्योंकि वजीर साहब ने आज तक किसी गरीब को चाय नहीं पिलाई थी। उसने डरते हुए कहा, जनाब, मैंने क्या गुनाह किया? जाफर ने ठहाका लगाया, अरे नहीं नहीं, गुनाह कैसा? हम तो बस, सुना है तुम्हारे घर में कुछ पुरानी चीजें निकली हैं। हम पुरानी चीजों के बड़े शौकीन हैं, सोचा जरा देखें। हम्माद समझ गया। उसने मन में कहा, आ गई असली बात, लेकिन चेहरे पर भोलापन रखा और बोला, जनाब, निकली तो थी एक पुरानी हांडी, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, बस मिट्टी भरी थी। जाफर की मुस्कुराहट थोड़ी टेढ़ी हुई। उन्होंने कहा, मिट्टी? सिर्फ मिट्टी, कुछ और नहीं? हम्माद बोला, जी जनाब, मिट्टी ही मिट्टी, मैं कुम्हार हूं, मिट्टी ही मेरा नसीब है। और उसने इतनी मासूमियत से कहा कि जाफर एक लम्हे के लिए उलझ गए। जाफर ने सोचा शायद खबर गलत थी, लेकिन उनके लालच ने कहा, नहीं, सोना जरूर है, ये कुम्हार छुपा रहा है। तो जाफर ने दूसरी तरकीब सोची। उन्होंने कहा, हम्माद भाई, हम तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं, पूरे 5 दीनार देंगे। हम्माद ने मन में हिसाब लगाया। घर की कीमत थी 2 दीनार, 5 मिल रहे हैं, लेकिन साथ में हांडी भी जाएगी। उसने कहा,
जनाब, घर तो दे दूंगा, लेकिन वो पुरानी हांडी नहीं दूंगा। वो मेरी दादी की निशानी है। जाफर भड़क गए। हांडी में क्या रखा है तुम्हारी दादी की निशानी में? हम्माद बोला, मिट्टी जनाब, लेकिन दादी की मिट्टी है, बड़ी प्यारी मिट्टी है। दरबार में खड़े सिपाही मुंह दबाकर हंसने लगे। जाफर ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और उनकी चाय का प्याला उछलकर सीधे उनके अपने सर पर गिरा। सारा दरबार, एक लम्हे की खामोशी और फिर एक जबरदस्त ठहाका। जाफर ने सर से चाय पूछी, इज्जत संभाली और हम्माद को घर भेज दिया। लेकिन उनका लालची दिमाग रुका नहीं। रात को वो अपनी मसनद पर लेटे थे, लेकिन नींद कहां। आंखों के सामने बस सोने की हांडी घूम रही थी। बेगम ने 3 बार पूछा, क्या हुआ, करवट क्यों बदल रहे हो? जाफर ने हर बार कहा, कुछ नहीं, सरकारी काम सोच रहा हूं। बेगम ने तीसरी बार कहा, सरकारी काम है तो सरकार सोचे, आप सोने दीजिए मुझे। जाफर चुप हो गए, लेकिन दिमाग चलता रहा। सुबह उठते ही उन्होंने मसरूर को बुलाया और कहा, नई तरकीब सोची है, हम्माद के मोहल्ले में एक मुनादी करवाओ। कहो कि बादशाह सलामत के हुक्म से हर घर की तलाशी होगी। जो पुरानी दफीना चीजें मिलेंगी वो सरकारी खजाने में जाएंगी। मसरूर ने घबराकर कहा, जनाब, बादशाह सलामत ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। जाफर ने आंख मारी, दिया नहीं, लेकिन देंगे, हम मनवा लेंगे, पहले मुनादी करो। मसरूर गया और मोहल्ले में मुनादी हो गई। हम्माद ने सुना और मन ही मन मुस्कुराया। उसने फौरन अपनी हांडी उठाई, उसमें से सारा सोना निकाला और हांडी में भर दिया। ताजा गोबर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया और हांडी वापस जमीन में दबा दी। दोपहर को जाफर खुद 5 सिपाहियों के साथ हम्माद के घर पहुंचे। बड़े रोब से अंदर घुसे और कहा, हम्माद, वो हांडी कहाँ है? हम्माद ने बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब, वो रही, जमीन में दबी है, निकालिए। जाफर ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने खोदा, हांडी निकली। जाफर की आंखें चमकी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर हांडी का ढक्कन खोला और जो महक आई, जाफर पीछे की तरफ इतनी तेजी से हटे कि पीछे खड़े सिपाही के ऊपर गिर गए। सिपाही गिरा, जाफर गिरे और ऊपर से हांडी भी पलट गई। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। सब देख रहे थे, सब हंस रहे थे, लेकिन मुंह दबाकर, क्योंकि वजीर साहब थे। जाफर ने गुस्से में हम्माद की तरफ देखा। हम्माद ने बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब, कहाँ था ना, मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी थोड़ी ताजी है। जाफर के पास कहने को कुछ नहीं था। नाक पर रूमाल रखा, इज्जत समेटी और वापस चल दिए। पीछे से मोहल्ले वालों की हंसी की आवाज आती रही। मसरूर ने रास्ते में धीरे से कहा, जनाब, अब। जाफर ने दांत पीसकर कहा, अब तीसरी तरकीब। जाफर घर पहुंचे तो बेगम ने नाक सिकोड़कर कहा, ये क्या महक है आप पर? जाफर ने कहा, सरकारी काम था। बेगम ने कहा, सरकारी काम में गोबर भी शामिल है क्या? जाफर ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे हम्माम में घुस गए। नहाते नहाते भी दिमाग चल रहा था। तरकीब सोच रहे थे और आखिरकार एक महान तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा, सीधे बादशाह के पास जाता हूं, उन्हें कहूंगा कि हम्माद के पास खजाना है जो असल में बादशाह का हक है। बादशाह हुक्म देंगे और सोना मेरे हाथ आएगा। अगले दिन जाफर बादशाह हारून के दरबार में पहुंचे। बड़े अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, एक अर्ज है। शहर के एक कुम्हार हम्माद के घर से पुराना खजाना निकला है। ये खजाना दरअसल आपकी सल्तनत का हक है। बादशाह हारून बहुत चालाक थे। उन्होंने एक भौं उठाई और कहा, वाह जाफर, बड़ी फिक्र है तुम्हें सल्तनत की। अच्छा, तो उस कुम्हार को बुलाओ। हम्माद दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, हम्माद, सच बताओ, क्या तुम्हारे घर से खजाना निकला? हम्माद ने सजदा किया और कहा, जहां पनाह, निकला था, लेकिन मैंने वो पूरा खजाना आपके दरबार में जमा करवाने के लिए ही रखा था। बस वजीर साहब मुझसे पहले पहुंच गए और उन्होंने खुद उसे लेने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने जाफर की तरफ देखा। जाफर का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला, फिर सफेद। उन्होंने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने तो बस सरकारी फर्ज। बादशाह ने हाथ उठाया। जाफर चुप हो गए।
बादशाह ने हम्माद से कहा, खजाना कितना है? हम्माद बोला, जहां पना 50 सोने के सिक्के थे, लेकिन मैंने सोचा आधे आपके आधे मेरे, क्योंकि मेरी जमीन में निकला। बादशाह ने ठहाका लगाया, शाबाश हम्माद, तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जाफर की तरफ मुड़कर बोले, और जाफर, तुमने बिना हमारे हुक्म के मुनादी करवाई, एक गरीब के घर में घुसे और अब यहां आकर झूठ बोल रहे हो। जाफर पसीने में नहा गए, बोले, जहां पनाह, मैंने तो बस। बादशाह बोले, बस अब तुम हम्माद को 50 दीनार इनाम दोगे अपनी जेब से। और हां, बादशाह मुस्कुराए, वो हांडी भी वापस करो जो तुमने खोली थी। दरबार में एक जबरदस्त ठहाका गूंजा। जाफर जमीन में गड़ना चाहते थे। मसरूर पीछे खड़ा था, वो भी मुंह दबाकर हंस रहा था। हम्माद ने बाहर निकलते हुए धीरे से मसरूर से कहा, भाई, वजीर साहब को कहना अगली बार गोबर की जगह कुछ और मिलेगा। जाफर दरबार से निकले तो उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने खट्टा नींबू चटा दिया हो। मसरूर पीछे पीछे चल रहा था, बिल्कुल चुप। जाफर ने अचानक रुककर कहा, मसरूर, हंस मत। मसरूर ने कहा, जनाब, मैं कहां हंस रहा हूं? जाफर ने कहा, तेरे कंधे हिल रहे हैं। मसरूर ने कंधे सीधे किए और बोला, जनाब, ठंड लग रही है। जाफर ने घूर कर देखा और आगे चल दिए। घर पहुंचे तो बेगम दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्हें पता चल चुका था, बगदाद में खबरें हवा से भी तेज उड़ती हैं। बेगम ने कहा, सुना है दरबार में आज बड़ी इज्जत हुई। जाफर ने कहा, बेगम, घर में घुसने दो पहले। बेगम बोली, घर में आओ, लेकिन 50 दीनार कहां से आएंगे? जाफर ने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। रात को जाफर फिर करवटें बदल रहे थे। 50 दीनार देना उनके लिए मौत से भी बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं ये दीनार नहीं दूंगा, एक आखिरी तरकीब है मेरे पास। अगली सुबह जाफर ने मसरूर को बुलाया और कहा, हम्माद के पास जाओ, उसे कहो वजीर साहब माफी मांगते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उसे दावत पर बुलाओ, शाम को हमारे घर। मसरूर ने हैरानी से पूछा, जनाब, दोस्ती? जाफर ने आंख मारी, दोस्ती नहीं, तरकीब। जब वो खाने पर आएगा तो मैं उससे कहूंगा कि बादशाह को गलतफहमी हुई थी, असल में खजाना मेरा था। वो मान जाएगा और 50 दीनार बच जाएंगे। मसरूर चला गया। हम्माद ने दावत का न्योता सुना और मन में कहा, अब क्या नई चाल है। लेकिन वो गया क्योंकि उसे यकीन था कि जाफर जो भी करेंगे वो उसका तोड़ निकाल लेगा। शाम को हम्माद जाफर के घर पहुंचा। दस्तरख्वान बिछा था, बड़े जायकेदार खाने थे। जाफर बड़ी मोहब्बत से पेश आए। खाना खाते खाते जाफर ने कहा, हम्माद भाई, वो खजाना असल में मेरे दादा का था, बहुत पुरानी बात है। हम्माद ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा, अच्छा जनाब, तो आपके दादा का नाम क्या था? जाफर एक लम्हे के लिए रुके। उन्होंने फौरन एक नाम सोचा और कहा, अब्दुल करीम बिन जाफर। हम्माद ने कहा, और वो बगदाद के किस मोहल्ले में रहते थे? जाफर ने कहा, करख मोहल्ले में। हम्माद ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराकर कहा, जनाब, मेरे घर की जमीन 5 पुश्तों से मेरे खानदान में है और करख मोहल्ला यहां से 3 कोस दूर है। जाफर का निवाला गले में अटक गया। उन्होंने पानी पिया। हम्माद ने आराम से कहा, जनाब, खाना बहुत उम्दा है, लेकिन 50 दीनार कब मिलेंगे? बादशाह सलामत ने कल तक का वक्त दिया था। जाफर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मसरूर रसोई के पीछे छुपकर इस जोर से हंसा कि उसके हाथ से तश्तरी गिर गई और टूट गई। जाफर ने गुस्से में चिल्लाया, मसरूर! मसरूर ने अंदर से आवाज दी, जनाब, ठंड लग रही है। जाफर के पास कोई चारा नहीं था। बादशाह का हुक्म था, कल तक 50 दीनार। रात भर वो तकिए से मुंह ढककर रोते रहे। बेगम ने कहा, क्या हो रहा है? जाफर ने कहा, कुछ नहीं, आंख में कुछ पड़ गया। बेगम ने कहा, दोनों आंखों में एक साथ? जाफर चुप हो गए। सुबह उठे, खजाने की अलमारी खोली, 50 दीनार निकाले और इस तरह निकाले जैसे अपना दिल निकाल रहे हों। हर दीनार रखते वक्त उनकी आंख फड़की। मसरूर थैली लेकर हम्माद के घर गया। हम्माद ने थैली लेकर कहा, मसरूर भाई, वजीर साहब को मेरा सलाम कहना। मसरूर ने कहा, और कुछ? हम्माद ने मुस्कुराकर कहा,
और कहना, अगली बार हांडी खोलने से पहले पूछ लिया करें। मसरूर वापस आया और जाफर को हम्माद का पैगाम सुनाया। जाफर का चेहरा देखने लायक था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी शाम बादशाह हारून ने जाफर को दोबारा दरबार में बुलाया। जाफर कांपते हुए पहुंचे, सोच रहे थे अब और क्या होगा। बादशाह ने गंभीर चेहरे से कहा, जाफर बैठो। जाफर बैठ गए। बादशाह ने कहा, हम्माद को भी बुलाया है। हम्माद आया। हाथ में वो थैली थी जिसमें 50 दीनार थे। उसने बादशाह के सामने थैली रख दी और कहा, जहां पनाह, ये 50 दीनार वापस कीजिए वजीर साहब को। जाफर की आंखें चमकी। सच में? हम्माद ने कहा, जी, लेकिन एक शर्त पर। बादशाह ने कहा, क्या शर्त? हम्माद बोला, जहां पनाह, वजीर साहब बहुत होशियार हैं, लेकिन उनकी होशियारी सिर्फ लालच में खर्च होती है। अगर वो अपनी ये होशियारी किसी गरीब की मदद में लगाए तो मैं ये 50 दीनार वापस करता हूं और अपने 50 दीनार भी उनके साथ मिला देता हूं, ताकि 100 दीनार से शहर के गरीब बच्चों के लिए मकतब बने। दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई। बादशाह ने जाफर की तरफ देखा। जाफर के दिल में पहली बार कुछ अजीब हुआ, शर्म, असली शर्म। एक गरीब कुम्हार जिसे उन्होंने इतना तंग किया, वो उनकी इज्जत बचा रहा था, और सिर्फ इज्जत नहीं, उनके पैसे भी वापस कर रहा था। जाफर की आंखें भर आईं। वो उठे, हम्माद के पास आए और पहली बार किसी गरीब के सामने झुककर कहा, हम्माद भाई, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम्माद ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, माफी तो पहले ही दे दी थी, जब मैंने हांडी में गोबर भरा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह भी हंसे, सिपाही भी हंसे, और इस बार जाफर भी हंसे, पहली बार दिल से। उस दिन के बाद जाफर बदल गए। 100 दीनार से बगदाद में एक मकतब बना, और उस मकतब के दरवाजे पर लिखा था, इल्म उसी का है जो लालच से आजाद हो। और कहते हैं वो मकतब आज भी है, और उसकी बुनियाद में दबी है एक पुरानी हांडी जिसमें न सोना है न गोबर, बस एक कागज है जिस पर लिखा है, लालची वजीर जाफर की तौबा। दोस्तों, अगर आपको ये दिलचस्प और सबक देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही खूबसूरत किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी लिखिए कि आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही हैं। याद रखिए, लालच इंसान को छोटा बना देता है और नेक दिली उसे बुलंद कर देती है। इसी प्यारे पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया, और मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ।